हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनीका बड़े मुतमिन होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुतहर को रिजेक्ट कर चुकी है और अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देती है कि फ़ातिमा और उमैर की शादी किसी भी सूरत में नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ मुकम्मल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अनीका किस तरह उमैर और फ़ातिमा की शादी में रुकावट बनेगी, क्या उस जगह पर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अनीका से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता और वो फौरन सवेरा और सवेरा की माँ के घर चली जाती है और उनके पास जाकर उन्हें खूब बातें सुनाती है, उनके ऊपर खूब गुस्सा करती है और उन्हें कहती है कि आप लोग मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। सवेरा से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती, अपनी माँ की भी इंसल्ट और अपनी भी इंसल्ट। अनीका उनको ये बातें कहकर वापस चली जाती है। मुतहर सोच रहा था कि मैं सवेरा के पास जाऊंगा और जाकर उसे राज़ी कर लूँगा और वो मेरी बात मान जाएगी, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि अनीका उनके घर में गई है और उनको खूब बातें सुनाई है और उनकी इंसल्ट की है, तो मुतहर गुस्से से अनीका के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम सवेरा के घर में गई हो, अगर तुमने आज के बाद उनके साथ कोई भी इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और ना ही मैं कभी भी सवेरा को तलाक दूंगा। अनीका ये बात सुनती है उसकी तो उससे कहती है कि मुझे तो वो सब कुछ पता है कि तुम किसी भी सूरत में सवेरा को तलाक नहीं दोगे क्योंकि तुम तो उसके टुकड़ों के ऊपर पलने वाले हो। जब ये मुतहर बात सुनता है तो मुतहर को खूब गुस्सा आ जाता है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो अनीका का मुँह पकड़ता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ये तुम कान खोल कर सुन लो कि मैं सवेरा को तलाक नहीं दूंगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो भले चली जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अनीका अपना बिस्तरा बोरिया गोल करती है और वहाँ से चली जा रही है क्योंकि उसकी इंसल्ट अब इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। जब अनीका आई थी सवेरा की इंसल्ट करने के लिए तो सवेरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो वहाँ से निकलती है, मुतहर के घर में आती है। मुतहर उसे जैसे देखते हैं तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। वो ये सोच रहा था कि अब ये दोबारा मेरे पास वापस आ चुकी है, लेकिन सवेरा वहाँ पर गुस्से में होती है और मुतहर को कहती है कि आपका कोई भी ख़ानदान का फ़र्द या कोई भी इंसान आपको मेरे ख़ानदान के साथ पर्सनल मैटर के साथ इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने अब इसमें आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुतहर बेचारा सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है, उसके जहन में था कि यार सवेरा मेरे पास आ चुकी है तो मेरी फिर से ज़िंदगी जो होगी वो संवरना शुरू हो जाएगी। वो बात करके सवेरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है, मुतहर ऑफिस में जाता है। जैसे ऑफिस में जाने से पहले अंदर दरवाजे के अंदर इंटर होता है तो गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको अंदर नहीं आने देता। मुतहर बड़ा हैरान और परेशान देख रहा होता है गार्ड की तरफ कि यही वाले लोग थे जो पहले मैं अंदर आता था तो मेरे सामने खड़े हो जाते थे। वहाँ पर सवेरा भी आ जाती है और गार्ड को कहती है कि क्या इसको किसी ने नहीं बताया कि ये अब जॉब से फारिग हो चुका है, यहाँ पर इसका अब रहने का कोई भी हक नहीं है। जैसे मुतहर ये बातें सुनता है तो उससे एक करंट सा लग जाता है, उसके ख्वाब ख्याल में नहीं था। वो ये सोच रहा था कि मैं ऑफिस में जाऊँगा, मुतहर सवेरा मुझे देखेगी तो उसका और भी दिल मेरी तरफ पिघल जाएगा, लेकिन जहाँ पर तो कुछ और ही सीन था। मुतहर बेचारे को वहाँ से निकाल देते हैं, फारिग कर देते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ उसके पास रहेगा तो अब वो पुराना घर रहेगा जिसमें वो पहले रहता था। मुतहर घर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अनीका अगर वहाँ पर ना जाती तो मेरा ये मामला सारा ठीक हो जाता। वहाँ से जाता है अनीका के घर, सुल्ताना के घर, उनके पास जाता है और उनको खूब बातें सुनाना शुरू कर देता है और उन्हें कहता है कि फ़ातिमा की शादी से लेकर फ़ातिमा की तलाक तक आप दोनों इस काम में इन्वॉल्व थे, आप दोनों की वजह से फ़ातिमा के साथ तलाक हुई है मेरी, मुझसे फ़ातिमा आप लोगों से की वजह से गई है, सवेरा मुझसे आप लोगों की वजह से गई है। जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फ़ातिमा इनकी सारी बातें सुन रही होती है। फ़ातिमा चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है, उसको पता चल चुका है कि अब जो है सज़ा और जज़ा का जो केस है वो शुरू हो चुका है। मुतहर बड़ा परेशान होता है, मुतहर से जो उसकी माँ होती है, मुतहर की तन्हाई उससे देखी नहीं जाती।
वो फ़ौरन मुतहर के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा मैं तो आपको कहती हूँ कि आप जाकर अनीका को राज़ी कर लें और उसे अपने घर में ले आएँ। अनीका कभी भी अब मुतहर के साथ नहीं आएगी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मुतहर के पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन मुतहर भी अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देता है और उससे कहता है कि माँ जी ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उसे लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरा ये फ़ैसला होगा कि अगर सवेरा और अनीका में से किसी एक को छोड़ना पड़ा तो मैं अनीका को छोड़ दूंगा, सवेरा को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसके पास दौलत है, उसके पास सब कुछ है। तो जैसे ही ये उसकी माँ बात सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि यार ये कैसे हो सकता है, अगर अनीका को ये सब कुछ पता चलेगा तो लाजमी बात है अनीका तो वापस नहीं आएगी ना मुतहर के पास। सुल्ताना बेगम और अनीका जब आपस में घर में होते हैं तो फिर से वो एक नया प्लान तैयार कर रहे होते हैं, नई सोच तैयार कर रहे होते हैं। फ़ौरन सुल्ताना बेगम अनीका के पास आती है, उसे राज़ी करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम जाकर मुतहर के पास चली जाओ, वहाँ पर रहने की कोशिश करो और सवेरा को मुतहर के दिल में नफ़रत पैदा करवाने की कोशिश करो। तो जैसे ही अनीका ये बात सुनती है फ़ौरन अपनी माँ को कहती है कि माँ जी ऐसा कभी भी नहीं होगा, मुतहर सवेरा को छोड़ेगा, क्योंकि सुल्ताना बेगम उससे कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मुतहर है ये सवेरा को नहीं छोड़ सकता, उसकी निस्बत आपको छोड़ देगा। तो अनीका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपको किसने कहा कि मैं मुतहर के पास जा रही हूँ या उसके पास दोबारा जाऊँगी, उसके पास माफ़ी मांगूंगी। आगे तो अब मेरा नया प्लान शुरू हो चुका है, मुतहर के छोड़ने के बाद मेरी कोई ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना, मेरी ज़िंदगी अब फिर से नई शुरू हो चुकी है। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ ये था कि अब मुतहर चला गया है, मुतहर के पास कुछ भी नहीं है, तो अब मैं उमैर को फंसाने की कोशिश करूंगी और वहां पर हमेशा के लिए अपने कदम जमाने की कोशिश करूंगी। सुल्ताना बेगम उससे कहती है कि फातिमा के लिए अब मुतहर के दिल में नफरत पैदा करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उमैर अब नहीं फातिमा के लिए नफरत पैदा करेगा क्योंकि उसकी जो माँ है उमैर की वो भी इस बात पे एग्री हो चुकी है। लेकिन अनीका अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं इन दोनों की शादी किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब इस तरह की दोनों बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से उमैर इनकी सारी बातें सुन लेता है। उमैर को यहाँ पर हक था कि इसके पास आता, इसको खूब बातें सुनाता, इसके ऊपर तंज करता, इसको ताने देता कि आज अगर तुम्हें सज़ा मिली है तो फातिमा को नाराज़गी की वजह से सज़ा मिली है। लेकिन अनीका पूरा जोर लगाएगी उमैर को हासिल करने के लिए, फातिमा के लिए मज़ीद उमैर के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश करेगी और कुछ भी नहीं सकती क्योंकि नसीन बेगम फुल इस बात पे अटल हो चुकी है, इस बात पे डन कर चुकी है कि उमैर और फातिमा की शादी होगी। उमैर जाकर अपनी माँ को ही सब कुछ बता देगा, उसे सब कुछ कह भी देगा क्योंकि उसकी माँ के दिल में सुल्ताना के लिए बड़ी इज्जत है। सुल्ताना बेगम को वो ठीक समझती थी कि सुल्ताना बेगम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। जब नसीन बेगम को पता चलेगा कि सुल्ताना बेगम के ये सारे कारनामे अनीका को पुश सुल्ताना बेगम करती रही है और उसके बाद उमैर के लिए और फातिमा के लिए नफ़रतें सुल्ताना बेगम डाल रही है, तो वहाँ पर फिर अनीका की असलियत आएगी और अनीका को सज़ा मिलेगी। मुतहर की तरफ से फारिग हो जाएगी क्योंकि मुतहर का इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि उसके पास अब सिर्फ से पुराना घर है, जॉब शॉप उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अनीका खुद मुतहर से तलाक ले लेगी क्योंकि जितना उसने उसे इस्तेमाल करना था उसने इस्तेमाल कर लिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अनीका लाजमी बात है कोई नया और ठिकाना शुरू करेगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अनीका उमैर और फातिमा की शादी वाले दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ नया कारनामा ईजाद करेगी या इस काम में फ़ेल हो जाएगी और उसे सज़ा मिलेगी। मेरे ख्याल में यहाँ इस काम में फ़ेल हो जाएगी क्योंकि इसे सज़ा अब यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर ये कामयाब होती है तो लाजमी बात है फिर ड्रामा और 100 एपिसोड मज़ीद लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस ड्रामे को भी एंड करना है और अनीका को सज़ा भी दिलवानी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।